हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और किस मेमोरी का क्या वर्क है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने लिखवाया है कल पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमारा यह कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा इसमें है, इसे मैंने नाम ही दे दिया क्या, कंप्यूटर। अब देखो, मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि कंप्यूटर का जो ऑन करते हैं और जब उसको हम ऑफ करते हैं, मतलब ऑन करने से लेके और ऑफ करने तक, ठीक है, जो भी हम लोग एप्स ओपन करते हैं, जो भी एप्स ओपन करते हैं किस पे, सिस्टम पे, वो सारा लोड होता है हमारे मेमोरी पे। किस पे होता है, मेमोरी पे। अब देखो किस मेमोरी पे होता है यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये बोला गया है कि मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जिसपे डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब स्टोर कैसे किया था समझने की कोशिश करना। मतलब सिस्टम को जैसे हम ऑन करते हैं और सिस्टम को जैसे स्टार्ट करते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी यूजर है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर पे वर्क करेगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूजर ओपन करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर ओपन करता है, तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर हमारे मेमोरी पे लोड होता है। और मेमोरी पे, किस मेमोरी पे, तो वो लोड होता है प्राइमरी मेमोरी। किस पे होता है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी। मतलब कंप्यूटर को जैसे स्टार्ट करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद से उस पर कुछ भी काम करते हैं या बस ओपन हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम में जो रन होता है वो प्राइमरी मेमोरी पर रन होता है। और प्राइमरी मेमोरी के रैम पे रन करता है। प्राइमरी मेमोरी की किस पर रन करता है, रैम पे। रैम का मतलब जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब तक हम लोग काम करते हैं इसी मेमोरी पे हमारा जो डाटा स्टोर रहता है, लेकिन ध्यान देना वह डाटा हमारा टेम्पोरी स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। क्योंकि जब तक वर्क करते हैं तब तक वर्क दिखाई देता है, और जैसे सिस्टम को हम क्लोज करते हैं, सिस्टम को शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तुरंत वो डाटा क्या होता है, इस मेमोरी से मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। और अगर उस डाटा को हम सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है, जी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। इंटरनल में नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी में जाता है। किसमें जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी में जाता है। तो बस मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जिसपे डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, भंडारित किया जाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी का जो होता है वह याददाश्त होता है। मतलब कंप्यूटर कोई भी सूचना याद करता है, वह किसके माध्यम से याद करता है, मेमोरी के माध्यम से याद करता है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमने लिखवाया और समझाया है। लेकिन ध्यान देना, जो डाटा सेव होता है वो टेम्पोरी सेव होता है और परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, कुछ मेमोरी हमारे जो होते हैं जो डाटा को टेम्पोरी सेव करते हैं, कुछ होते हैं जो हमारा परमानेंटली स्टोर करते हैं। मतलब टेम्पोरी मतलब, बोलिए जी, मतलब अस्थायी रूप से ये सेव रहता है। कभी भी वो डाटा क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। और परमानेंटली वो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से सेव हो जाता है, जब तक हम उसको डिलीट ना करें। तो यही पॉइंट आपको बताया जा रहा है और समझाया गया, और यही मैंने लिखवाया और आपको बताया है। चलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, जानते हैं।
तो देखिए, कहा जा रहा प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणाम को संग्रहित करना, भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। अब प्राप्त डाटा का मतलब क्या है? मतलब यूजर द्वारा जो भी डाटा इनपुट किया जाता है, जैसे मान लो इस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं, तो कुछ भी काम करना होता है तो हमें क्या करना होता है? डाटा को इनपुट करना पड़ता है। डाटा को क्या करना पड़ता है? इनपुट करना होता है। और किसके सहारे करना होता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से करना होता है। मतलब इनपुट डिवाइसेस के सहारे हम डाटा को इनपुट करा सकते हैं। तो यही बोला गया प्राप्त डाटा। अब ये डाटा प्राप्त हमारा सिस्टम कैसे करता है, हमारा सीपीयू कैसे करता है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे तब तक उसमें प्रोसेस होने वाला नहीं है। तो प्राप्त डाटा और निर्देश और परिणाम को संग्रहित करना भंडारित कहलाता है। मतलब मैनुअल तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसको जो संग्रहित करता है, स्टोर करता है, उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी कहते हैं। फिर से देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है, इसे आम भाषा में याद रखना भी कह सकते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। मतलब वह डिवाइसेस जिसके सारे डाटा को क्या किया जाए? स्टोर किया जाए और उसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाए, उसी क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरी कहते हैं। लेकिन डाटा वो कैसे सेव होता है? तो देखिए हमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पे उसे कंप्यूटर को उपलब्ध भी करवाती है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। थोड़ा पैर अंदर कर लो आप लोग, ध्यान देना। जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। कौन सा सॉफ्टवेयर? नोटपैड। अब देखो ये सॉफ्टवेयर जब हमने ओपन किया ना, तो लोड किस पे हुआ है? मेमोरी पे। लेकिन किस मेमोरी पे हुआ है? प्राइमरी। और उसमें भी किस पे? रैम पे। अब जो हम लोग काम करते हैं, तो जब तक काम करे, अब चाहे 1 घंटा काम करे या 2, या दिन भर हम वर्क करें, इसको बंद न करे, जब तक वर्क कर रहे हैं तब तक वह डाटा हमारा जो स्टोर है वह प्राइमरी मेमोरी पे ही स्टोर रहता है। लेकिन अब मुझे फ्यूचर में कल परसों अगले दिन इस्तेमाल करना, तो उसको क्या करना पड़ता है हमको? सेव करना पड़ता है। और जैसे ही ये सेव करते हैं ना, ये हमारा डाटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क हमारा क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब जैसे डाटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, तुरंत हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। और आप बताओ, हार्ड डिस्क में जब सेव हो जाता है, क्या प्रेजेंट टाइम के लिए सेव होता है क्या? नहीं ना। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो यही पॉइंट लिखवाया गया है कि जो कंप्यूटर जो मेमोरी होता है, जो डाटा को स्टोर करता है, वह टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ता है, यूजर की रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या करता है? उपलब्ध ही करवाता है। ठीक है। और आप बताओ, हार्ड डिस्क में हमने डाटा क्या बनाया है? बायोडाटा बना के रखा है। और आप बताओ, इस बायोडाटा को फिर से हमको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, तो फिर से बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइमरी पे? नहीं। कहाँ पे रखा हमने? सेकेंडरी में। तो वहां पे जाएंगे और जिस नाम से सेव किए हैं, बस क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, वो डाटा हमारे सामने शो होके चला आएगा। अब प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लेंगे, और शेयर करना है तो शेयर कर लेंगे। तो यही बताया गया अगला पॉइंट, कि जरूरत पड़ने पे डाटा को उपलब्ध भी करवाती है। और नेक्स्ट, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस पाथ कहते हैं। मीन्स मतलब यह है कि जो डाटा हम लोग क्या करते हैं, जो स्टोर करते हैं, जो डाटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाटा हमारा क्या करता है? स्पेस लेता है। किस पे? हमारे सिस्टम। और जो स्पेस लेता, बोलते हैं ना कि किस पाथ में रखा है, किस ड्राइव में रखा है। जैसे आप लोग सुने होंगे, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई। ये किससे बना होता है? ये हमारे हार्ड डिस्क में ही बना होता है। और इस हार्ड डिस्क में अलग अलग पाथ बनाते हैं,
अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। कोई बना देता है, सी ड्राइव तो रहता ही रहता है, डी ड्राइव भी लग बनाते हैं, ई ड्राइव भी बनाते हैं, जरूरत पे एफ ड्राइव भी बनाते हैं। तो जहां जहां पे जिस लोकेशन पर रखना होता है आराम से रख लेते हैं। तो यही बोला गया, उसको क्या नाम दिया गया है? पाथ दिया गया है। और जहां पे जो हमारा डाटा स्टोर होता है ना, डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। और सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पाथ। ठीक है। अब तो कहाँ होता है तो देखो, मैं आ जाता हूँ और दिस पीसी में आते हैं। ये तो हमारा ड्राइव है, ये रहा ना यहाँ पे डिवाइस एंड ड्राइव। तो देखो लोकल डिस्क क्या है? सी। इसमें ज्यादातर हमारे क्या ओपन हुए हैं? यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर है। उसके बाद लोकल डिस्क क्या है? डी है। उसके बाद क्या है? ई है। मतलब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है हम लोग क्या करते हैं, वैसे वैसे ड्राइव लाते हैं। और देखो इसमें लगभग 67 GB डाटा, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। और इसमें देखिए कितना, 43। ठीक है। और यहाँ पे तो अभी हमने बनाया नहीं है, पॉइंट बता रहा है। अब देखो इतना, देखो यहाँ पे 67 GB में लगभग कितना स्पेस बाकी है? 632 MB बस बाकी है, समझ। मतलब मैक्सिमम डाटा हमारा स्टोर हो चुका है, बस इतना ही बचा है। हाई अलर्ट पे है, कुछ डाटा हमको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद से कुछ डाटा हमको हटाने हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकता हूँ, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगला पॉइंट देखो बताया जा रहा है, इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है, और यह डाटा बाइनरी डिजिट 0 1 में ये स्टोर रहता है। मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, याद करो, कि जो डाटा हमारा कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करता है वह किसमें करता है? डिजिटल, बोलो, फॉर्मेट पे। और जो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता हूँ, किसमें स्टोर करता है? 0 और 1 में। मतलब हमारा कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है। मतलब कुछ भी इनपुट करते हैं उसको 0 1 में ही कन्वर्ट करता है। और जो आउटपुट मिलता है वो 0 1 में ही आउटपुट हमको मिलता है, लेकिन हमको दिखाई देता है किसमें? टेक्स्ट में, नंबर में, आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। मतलब कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है। और 0 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है, पढ़ाया था हमने, बोलो। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? यह एक मशीनी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा। और जाहिर सी बात है, अब हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी हमारा सिस्टम या मशीन हमारा लैंग्वेज समझ लेता है। किसके माध्यम से समझता है? वह समझता है सॉफ्टवेयर के। मतलब अगर सॉफ्टवेयर ना हो ना, तो एक यूजर आसानी तरीके से एक हार्डवेयर पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर को समझाया गया मशीनी भाषा, और हम आम भाषा जानते हैं, नॉर्मल। तो आसानी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इसके बीच हमको सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ता है। तो ये बोला गया है कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है ना, वो किसमें स्टोर होता है? 0 1 में। और 0 1 क्या है? एक बाइनरी डिजिट है। और जाहिर सी बात है, जब बाइनरी डिजिट है और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, तो आसानी तरीके से डाटा स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ता है हमको उपलब्ध करवा देता है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई और अस्थाई रूप से, मीन्स अस्थाई और अस्थाई, मतलब अस्थाई मतलब बोलते हैं उसको वोलेटाइल मेमोरी, और अस्थाई मतलब होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ध्यान देना, अस्थाई मतलब वोलेटाइल मेमोरी, और अस्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो बोला गया कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई और अस्थाई रूप से, ठीक है, डाटा को संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए वो अलग अलग प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल करता है। अब कौन कौन है, यही पॉइंट हमने यहाँ पे बताया और समझाया है। ठीक है, तो आप बताओ क्या क्या है? तो मैंने यही बताया ना, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है? प्राइमरी मेमोरी। और देखो प्राइमरी मेमोरी को ही क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। और सेकेंड क्या बताया जा रहा है? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। अब सवाल सर, ये इंटरनल मेमोरी होता क्या है और एक्सटर्नल मेमोरी होता क्या है? चलो, सभी लोग फोन चलाते हैं ना, तो आप बताइए, क्या आपके आपके फोन में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है? किसके किसके फोन में हाथ उठाओ? एक।
दो, तीन। अरे यार, अगर आता है तो पूरा हाथ उठाओ, देख ले हम किनके किनके पास है। एक बस, नीचे करिए। और कितने लोग फोन चलाते हैं, हाथ उठाए। सभी लोग चलाते हैं। अरे कुछ लोग लेके आते हैं, कुछ लोग घर पे चलाते हैं। चलाते हो ना? चलिए, कितने लोग के फोन में मेमोरी कार्ड है, हाथ उठाए। मेमोरी कार्ड, एक, दो। चलो ठीक है। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते आप लोग? क्यों? क्यों घर में नहीं करता? चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य मेमोरी। मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जो पहले से हमारे सीपीयू और हमारे स्मार्टफोन के साथ इनबिल्ड होता है। मतलब पहले से उस सीपीयू में, उस प्रोसेसर में होता है। और एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब यह होता है, ये बाह्य मेमोरी, इसको बाहर से लगाया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन अगर फोन की बात करें तो अगर एक्सटर्नल नहीं लगाते हो तभी आप आसानी तरीके से उसको चला सकते। लेकिन एक कंप्यूटर की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों मेमोरी ही जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक है और एक नहीं है तो हम सिस्टम को चला नहीं सकते, अपने लैपटॉप को चला नहीं सकते। हाँ, स्मार्टफोन को चला सकते क्योंकि उसमें इंटरनल से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर पीसी की बात करें, एक लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, ऐसे मतलब फोन भी एक कंप्यूटर ही है, तो उसमें दोनों मेमोरी होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी भी और सेकेंडरी मेमोरी भी। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग सिस्टम चलाते अपने फोन को चलाते हो ना, तो फोन में जो नहीं कहते हो आप लोग 464, और क्या है, वह इंटरनल के बारे में ही बात करते, ठीक है? या बोलते हो 8, ठीक है, 64 है। मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, रैम बताया जाता है 8 जीबी का है, और इंटरनल जिसमें डाटा को स्टोर करके रखेंगे कितने जीबी का है, 64 जीबी का है। ठीक है, इससे में लोग तो 128 जीबी का खरीद रहे हैं, उससे भी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी जरूरत है वैसे वैसे स्पेस लोग बढ़ाते जा रहे हैं। बोलो। लेकिन फिर भी अगर मान लो, अगर मैं बाहर से एसडी कार्ड ना लगाऊं, मेमोरी कार्ड ना लगाऊं, फिर भी सिस्टम को चला लेते हैं, अपने सिस्टम मतलब अपने स्मार्टफोन को चला लेते हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर में थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। बोला गया है कि जो भी आप वर्क करोगे वो तो आप प्राइमरी में ही करोगे, इंटरनल मेमोरी में ही करोगे। मतलब इंटरनल मेमोरी आंतरिक मेमोरी या पहले से सीपीयू में इनबिल्ड होता है, इसको कहीं बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिना इसके हम सिस्टम को चला ही नहीं सकते। और जब तक ये रहेगा नहीं तो सिस्टम चलेगा नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है और सिस्टम पे काम करते हैं, तो जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं, चाहे आपका क्रोम ब्राउजर हो, चाहे आपका एमएस वर्ड हो, ठीक है, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी गेम हो, जो भी हमारे ओपन होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी पे लोड होते हैं और इंटरनल मेमोरी पे लोड होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हैं इसी प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी पे ही हमारा स्टोर रहता है, जिसे बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब बिना रैम का हम लोग सिस्टम को और अपने स्मार्टफोन को चला नहीं पाएंगे। क्यों आप लोग कहते हो नहीं सर, 8 जीबी रहे रैम तो अच्छा रहेगा, 2 जीबी हमारा है अच्छे से चलता नहीं है, 4 जीबी अच्छे से चलता नहीं है? मतलब रीजन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पर्सन आ रहा है सबसे पहले हमको ही पकड़ रहा है, हमसे ही काम करवा रहा है, तो थकान सबसे ज्यादा किसको होगा, हमको या दूसरे को? हमको होगा। तो जाहिर सी बात है, जितने सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं तो सबसे पहले पकड़ते किसको है, इसी को, रैम को ही। बाबू आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। और ये इनेबल रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक काम करते हैं इसी पे काम करते हैं, तो क्षमता ज्यादा रहेगी, कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम स्लो काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, बेटर तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही हमारी कैपेसिटी क्षमता कम रहेगी, तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देंगे और 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा चलाएंगे तो वही स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल रैम से हमारा स्लो करता है, नहीं, आपका कोर कौन सा है सिस्टम का, मतलब प्रोसेसर जो आपका है ड्यूल कोर है,
या ऑक्टा है, i3 है, i5 है, कौन सा है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर i3 हो, ठीक है, और i5 हो, तो i5 जितना बेटर परफॉर्मेंस देगा, i3 नहीं देगा। मतलब इस प्रोसेसर के भी कोर होते हैं कि कितने कोर का है, सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है। मतलब जाहिर सी बात है, एक लोग है और वहां पे 5 लोग मिल जाएंगे, तो एक लोग जितना काम करेंगे और 5 लोग इतना काम करेंगे, दोनों इक्वल करेंगे क्या? नहीं, तो क्वालिटी दोनों के पास है, तो जाहिर सी बात है 5 लोग ज्यादा करेंगे। तो ऐसे जो प्रोसेसर अकेला सिंगल, और जो i3 3 कोर हो जाता है, 3 प्रोसेसर हो जाता है, i5 उसमें 5 प्रोसेसर हो जाते हैं, बताओ सही से काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, इसीलिए उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, वही क्षमता, वही हार्ड डिस्क, वही रैम, अगर आप कोर थोड़ा सा चेंज कर दो, i5 i3 कर दो, तो वहां का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कोई 50 से मिलेगा तो कोई 40 से। ठीक है, अंतर हो जाता है क्योंकि कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस समय समझो कि प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। और इसका मतलब होता है यह ऐसा मेमोरी होता है जो वोलेटाइल मेमोरी होता है, और इसमें जो डाटा स्टोर रहते हैं वो कैसे स्टोर रहते हैं? टेम्पोररी स्टोर रहते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। मतलब कभी भी डाटा डिलीट हो सकता है, परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। और जब भी काम कर लेते हैं और उस डाटा को फ्यूचर में इस्तेमाल करना होता है, तो कहाँ पे सेव करते हैं उसको? सेकेंडरी मेमोरी में। और इसीलिए बोला जाता है ये सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो भी डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है? अस्थायी रूप से डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना? लेकिन एक बात और, बिना दोनों का हम सिस्टम चला नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें से अगर सेकेंडरी ना हो और इंटरनल हो, अगर आप फोन चला रहे हो तो आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 2 लोग बताए हैं और ये दोनों लोग हाथ उठाए थे कि सर हम चलाते हैं। मतलब जिसके पास मेमोरी कार्ड भी लगा होगा और सिस्टम में कुछ ना कुछ स्पेस होगा ही होगा, तभी चल रहा होगा, तो उसमें समझ जाओ वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। लेकिन जिसमें एसडी कार्ड नहीं लगा है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा है, ठीक है, तो समझ जाना वह केवल किसका इस्तेमाल कर रहा है? एक ही का, किसका? इंटरनल मेमोरी, जो सिस्टम में पहले से आता है, बाहर से लगाते हैं। इसके लिए चालाकी करते हैं कि मान लो 64 GB है, चलो फोन में बदल दे, 128 GB का ला दे। कई लोग कहते नहीं सही से चलता है, स्पेस की कमी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 200-400 रुपया बढ़ा देते हैं। ठीक है, जाएंगे 500 में 1000 में क्या करेंगे? मेमोरी खरीद लेंगे। तो वो मेमोरी क्या मिल जाएगा? ज्यादा स्पेस ले लेगा। ठीक है, 100, ठीक है, 28 GB का या 32-64 GB का हम अलग से खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फायदा दो है, एक तो मान लो फोन बदलेंगे तो चार्ज ज्यादा लगेगा, ठीक है, और अच्छा है, बढ़िया से चलता है, बस हमारा डाटा थोड़ा सा ज्यादा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया एसडी कार्ड जाओ खरीद लो, मेमोरी कार्ड और लगा दो। ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि फोन में बदल दो, 64 का 128 कर दो, फिर से उससे ज्यादा पड़ेगा, तब कितना फोन बदलोगे? उससे अच्छा क्या कर लो, एसडी कार्ड लगाओ अलग से और रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल करो, हो जाएगा ना? चलिए, तो चलिए इसके बारे में देखिए क्या लिखा गया, क्या बताया गया है। बुक में दिया, लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं बस बता दे रहा हूं इसके बारे में क्या होता है। बता रहा हूँ, बुक जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और इंस्टॉलमेंट जमा होगा, ठीक है, जाके बुक ले लेंगे। कहाँ? ऑफिस में। क्लियर है? और मैं बता दूंगा किस पेज पे है। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ बताया जा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, और अस्थाई मेमोरी मीन्स वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और यह मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, और जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित मतलब सुरक्षित करता है। क्लियर है? फिर से देखो, अगला पॉइंट बताया जा रहा है, प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए किए जा रहे हैं काम के निर्देश और डाटा संग्रहित किए जाते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हैं वो डाटा जो स्टोर होता है किसमें होता है? प्राइमरी, प्राथमिक मेमोरी में ये स्टोर रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है और काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है। और यह सतत प्रक्रिया है, मतलब सिस्टम पे हमेशा यह चलता रहता है, यही स्टेप है। और कंप्यूटर शट डाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। आपको सर क्या मतलब है? जैसे मान लो अभी मैंने इतना बनाया है प्रेजेंट टाइम और सेव नहीं किया है, और अचानक हम सिस्टम बंद कर दें, या पावर चला जाए, या किसी कारण से हमारा सिस्टम बंद हो जाए, तो आप बताओ ये डाटा फिर से अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आप बताओ ये डाटा टेम्पोररी मानेंगे कि परमानेंटली मानेंगे?
जी, इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा डाटा इस पे स्टोर रहता है वह क्या होता है, वह अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। ठीक है, और जब भी सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा वह डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा, और फिर से जब सिस्टम को ऑन करेंगे और जो प्रोग्राम खोलेंगे वह नए प्रोग्राम को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और उसको क्या करेगा, किसको भेजेगा, प्रोसेसर को। प्रोसेसर को क्यों भेजेगा, प्रक्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए। जब तक आप बताओ, ठीक है, डाटा यहाँ पे मैं, मेरे पास डाटा है, स्टोर भी है, मैंने रखा भी है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता है, इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो किसके पास भेजेंगे, उस पर्सन के पास भेजेंगे जो इसको सॉल्व कर सके। ठीक है ना, तो हम लोग तो इनपुट कर देते हैं मेमोरी के सहारे। ठीक है, जो भी डाटा इनपुट डिवाइस के सारे इनपुट कर देते हैं वह तुरंत प्राइमरी में जाता है, लेकिन अब प्राइमरी उस पर प्रोसेस नहीं करता है, किसको करता है, ठीक है, प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी से डाटा तुरंत कहाँ जाता है, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करता है, उस पर प्रक्रिया करता है, वर्क करता है, तब डाटा हमारा दिखाई देता है और आसानी तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसके भी दो प्रकार बताया जा रहा है, मैं पढ़ाया भी हूँ। रैम, लेकिन रैम में देखो ये बहुत बताया जा रहा है, रैम कौन सा मेमोरी है, वोलेटाइल, मतलब अस्थाई है। और देखो, और रोम को क्या बता दिया, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, यह हमारा अस्थाई है। अब क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं किससे काम करते हैं, रैम पे। अब क्या रीजन है, कैसे है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो देखो, ये बताया जा रहा है यह मेमोरी अस्थायी होती है, पहला। इसे सीपीयू का भाग होता है। इसे पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा क्या होता है, स्वतः डिलीट हो जाता है, और इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, और अतिरिक्त मेमोरी से तेज। समझना, मतलब यह जो मेमोरी होता है कौन सा मेमोरी होता है, टेम्प मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर है, किससे बताया जा रहा है, क्या है जी, नॉन वोलेटाइल। हाँ, बहुत सारी कोई वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। हाँ, बग, सर्च कर लेना, इसे बग का करना पड़ता है, और दूसरे में उल्टा है, मतलब सीधा लिखा है। ठीक है, तो इसको अस्थाई मान ली, भाई थोड़ा उल्टा लिखा नॉन, इसको अस्थाई मान ली। ठीक है, चलिए उसके बाद से ये सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, ये सीपीयू के पार्ट्स हैं। और देखो पावर सप्लाई, मतलब जो पावर सप्लाई, ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बंद कर दिया, अब बताओ, यहाँ से बंद कर देंगे, पावर सप्लाई जाएगा क्या, यहाँ से नहीं जाएगा। तो पावर सप्लाई खत्म होने के बाद, ठीक है, या किसी कारण से हमारा सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो डाटा क्या होता है, स्वतः डिलीट हो जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर जाएगा यहाँ से तो केवल बंद होगा, अगर अगर सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है तो भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो डाटा स्वतः डिलीट हो सकता है, और इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, मतलब ये रहेगा मेमोरी, तभी सिस्टम पे कोई वर्क किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। और ये लास्ट बता रहा, अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है, मतलब इसकी स्पीड जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उससे क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है। क्लियर है, बोलो। तो और भी है बहुत सारे। ठीक है, एक एक करके अगले क्लास में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, दीजिए बताऊं बुक में कहाँ पे, उसको पढ़ के आइएगा।